जो परमेश्वर का कलाम आपके सामने पढ़ा गया, यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसका 18वां अध्याय। मैं आज बात करना चाहता हूं इस पूरे जो प्रकरण है इसके एक शब्द पर मैं बात करना चाहता हूं, और वो है दूसरा बासन, दूसरा बासन, दूसरा बर्तन। और इस शब्द की दूसरा बासन, दूसरा बर्तन की पृष्ठभूमि या भूमिका यह है कि यिर्मयाह जो एक बहुत बड़ा भविष्यवक्ता था, एक दिन परमेश्वर का वचन उसके पास पहुंचा कि यिर्मयाह उठ करके और कुम्हार के घर जा। यिर्मयाह बहुत बड़ा नबी था, परमेश्वर उससे बात करता था, भविष्य की बातें करता था, परमेश्वर का कलाम का वो खुलासा करता था। मगर एक दिन परमेश्वर ने कहा कि आज मैं तुमको अपना वचन सुनाऊंगा, लेकिन कहाँ? कुम्हार के घर। अरे क्या बोल रहे? कुम्हार तो दलित जात का है, कुम्हार तो नीच जात का है, और मैं तो भविष्यवक्ता हूं, मैं तो यहूदी हूं, और मैं तो हाई कास्ट का हूं, मैं तो ऊंची जात का हूं, कहां भेज रहे हैं आप हमको? ये परमेश्वर की नजर की बात है मित्रों। परमेश्वर की नजर में कोई ऊंच नीच नहीं है, कोई बड़ी जात का और छोटी जात का नहीं है। परमेश्वर ने सबको समान बनाया है, सबकी रचना समानता से की गई है। गरीब हो, अमीर हो, ऊंच जात हो, नीच जात हो, ये हमने और आपने बनाया है। कुम्हार के घर जा, वहां मैं तुझे अपना वचन सुनाऊंगा। वाह! परमेश्वर ने कहा ना, कहीं नहीं। वो बड़े वाले चर्च और वो ऊंचे वाले चर्च और फलाने मिनिस्टर आ रहे हैं, उनके द्वारा। प्रॉब्लम तो यही है कि बड़े मिनिस्टर को सुनने के लिए सब जाते हैं। छोटी जगह, हो सकता है परमेश्वर छोटी जगह बात करना चाहता है, हो सकता है कि किसी ऐसे से बात करना चाहता है जिसको आपने तवज्जो नहीं दिया हो। कुम्हार के घर, अरे चर्च भेजिए, कुम्हार के घर कहां जाए? वहीं मैं तुझे अपना वचन सुनाऊंगा। अगर खुदावन कह रहा है नहीं नहीं हमारी रीत नहीं, हम लोग कुम्हार के यहां नहीं जाते, जैसे अभी हमने कहा कि पीस चर्च में बहुत सी ऐसी रीतियां नहीं होती, कोई बात नहीं। अगर परमेश्वर कह रहा है कुम्हार के घर जा, तो जाएंगे ना, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है। थैंक यू जीसस। आज दुनिया ने अपने नियम कायदे कानून बना दिए। नहीं साहब, हम लोग तो वो छोटे चर्च में नहीं जाते, वहां तो 3 ही 4 लोग आते, वहां तो 150 लोग आते, हम तो बड़े वाले चर्च में जाते। हो सकता है परमेश्वर वहां बात नहीं करता। थैंक यू जीसस। हो सकता है परमेश्वर आपको एक धीमी आवाज में, एक छोटी आवाज में, किसी एक ऐसे प्रचारक से जिसका कहीं कोई नाम ना हो, जिसकी कोई मैगजीन ना छपती हो, जिसका कोई टीवी प्रोग्राम नहीं आता, हो सकता है परमेश्वर उसके द्वारा आपको वचन सुनाना चाहता। अगर परमेश्वर सुनाना चाहता है, अगर झाड़ी में से आपको बात करना चाहता, तो आपकी क्या प्रॉब्लम है? आप अपनी जूतियां उतार दीजिए। आप अपने जूती मतलब घमंड, जूती मतलब आपकी सरकशी, आपका एटीट्यूड, आपका व्यवहार उतार दीजिए। अगर परमेश्वर वहां मौजूद है, आई डोंट केयर अगर वो झाड़ी है, कुम्हार का घर है, क्या फर्क पड़ता है? प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू थैंक यू थैंक यू जीसस। तेरा धन्यवाद हो प्रभु जी। हालेलुया। तो यिर्मयाह उठ करके कुम्हार के घर गया और देखा कि कुम्हार चाक पर एक बर्तन बना रहा है, और लिखा है कि बर्तन। सो मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा कि वो चाक पर कुछ बना रहा है। देखिए, इनको पता नहीं कि वो क्या बन रहा है, ठीक है ना? कुछ बना रहा है। ध्यान से सुनिएगा, अभी वहीं पर आना चाह रहा हूं। ये क्योंकि ये कुम्हार तो है नहीं, इनको कुम्हार ने तो बात किया नहीं, कुम्हार ने इनको तो कोई वो मैप पकड़ाया नहीं, कोई डिजाइन पकड़ाया नहीं कि साहब हम ये बना रहे हैं। अच्छा, और जो मिट्टी का बासन वो बना रहा था वो बिगड़ गया। मेरा प्रश्न यह है कि जब आपको पता नहीं है कि क्या बन रहा है, तो आपको यह कैसे पता चल गया कि वो बिगड़ गया? क्योंकि कुम्हार ने नहीं कहा, मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, कुम्हार ने कहीं नहीं कहा कि अरे उप्स उप्स, जैसे कहते हैं उप्स, ओ अरे 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 ओ माय, अरे ये बिगड़। कुम्हार ने कहीं नहीं कहा। ये यिर्मयाह देख रहा है, और यिर्मयाह, एक तो पहले आपको तो पता ही नहीं कि क्या बन रहा है, ठीक है ना? उसने कहा कुछ बना रहा है। अरे आप इतने ही बड़े ज्ञानी है तो बता दीजिए ना कि थूकदान बन रहा है, पिकदान बन रहा है, कि फूलदान बन रहा है। उनको पता नहीं है, लेकिन ये पता है, ध्यान से सुनिएगा, ये पता है कि ये बिगड़ गया। ये दुनिया की रीत है, ये दुनिया अपने पर्सपेक्टिव से, अपने दृष्टिकोण से देख रही है आपको। और आज मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मित्रों, दुनिया ने आपको कह दिया ये बिगड़ गया। बाप ने कह दिया मेरा बेटा तो बिगड़ गया, मेरी बेटी बिगड़ गई, कुछ नहीं कर सकता, बेकार है, ना पढ़ते हैं, ना लिखते हैं, ना कुछ करते। ये दुनिया का दृष्टिकोण है। दुनिया को तो खुद ही नहीं मालूम कि ये आगे चल के क्या होंगे। पापा से पूछे कि अच्छा हम आगे चल करके क्या बनेंगे? हमारे पापा नहीं जानते थे कि कभी हम प्रचारक बनेंगे। वो हमारे चक्कर में रहते थे, पढ़ते नहीं हो तुम, पढ़ो ताकि तुम लेक्चरर बन जाओ।
तुम यहां पढ़ाने लगो। और आज हम दुनिया को पढ़ा रहे हैं, वो तो कभी जानते नहीं थे इस चीज को। दुनिया क्या कहती है इसके चक्कर में हम और आप ज्यादा हैं। हमारे रिश्तेदार क्या कहते हैं, पापा मम्मी क्या, ठीक है पापा मम्मी का हुक्म मानेंगे, लेकिन ऑन टॉप ऑफ दैट इट हैज टू मैच विद द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचन से उसका मिलान होना ही चाहिए। लिखा है प्रभु में जो तुम्हारे माँ बाप है। अगर आपके माँ बाप कोई ऐसी बात कर रहे हैं जो दुनियावी बात है, उससे हमारा क्या ताल्लुक है? और आपको तो यह पता ही नहीं है कि वो क्या बना रहा, और आपको यह पता हो गया कि वो बिगड़ गया। वाह क्या बात है। दुनिया को कुछ हमारे बारे में, हमारा भविष्य कुछ नहीं मालूम, लेकिन अरे ये तो बिगड़ा हुआ है, अरे ये तो ऐसा करता है, अरे ये तो वैसा करता है। दुनिया की बातें। मित्रों, हम दुनिया की सृष्टि नहीं है, हम परमेश्वर की सृष्टि है। परमेश्वर ने हमें बनाया है। दुनिया से हमको सर्टिफिकेट नहीं चाहिए कि हम बन गए हैं कि बिगड़ गए हैं। थैंक यू जीसस। दुनिया तो अब जली हुई है आपसे। दुनिया तो ऐसे ही अपने में पीड़ित है। रिश्तेदार, खानदान, आपके अपने, आपके दोस्त यार, आपके पास पड़ोस, उनकी बातें सुन करके और क्या होता है, आप निराश हो जाते। अरे लोग कह रहे हैं कि मैं बिगड़ गया हूं, मैं बिगड़ गई हूं, मैं बदसूरत हूं, मैं देखने में ठीक नहीं हूं, मैं फलाना हूं, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूं। दुनिया की बात, दुनिया अब बताएगी कि आप बिगड़ गए हैं। जो बना रहा है वो तो कुछ बोल नहीं रहा है। वो तो हमेशा से कह रहा है कि हे बोझ से दबे और थके लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। वो तो हमें प्यार से बुला रहा है। वो तो हमारी कमी घटियों में, आप बोलिए, जब जो चोर था, पता नहीं कहां से हम लोग चोर चोर किए हुए, जो यीशु मसीह के साथ क्रूस पर टांगा गया था। यीशु मसीह ने कहीं कहा कि हे चोर, तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। दुनिया कह रही है चोर चोर था, चोर था। तो दुनिया क्या कह रही? दुनिया की हम सृष्टि नहीं है मित्रों। इस बात को गांठ बांध लीजिए। और दुनिया हमको सर्टिफिकेट ना दे, दुनिया हमको ना समझाए कि हम बिगड़ गए हैं, कि हम बन गए हैं। क्योंकि दुनिया की बात सुन के हम निराश हो गए, हम हताश हो गए, हम सोचते हैं हम किसी लायक नहीं है। माफ कीजिएगा, अभी आप कुम्हार के हाथ में हैं, और यही मैं बात करना चाहता हूं। आज मेरा विषय यही है, दूसरा भाषण। ठीक है, दुनिया यही ना कह रही है कि हम बिगड़ गए, लेकिन घबराओ नहीं, अभी हम मिट नहीं गए हैं, अभी हम खत्म नहीं हो गए हैं। अगर तुम अगर ठीक है चलो मान ही लेते, तुमने अगर यही सोच लिया है कि हम बिगड़ गए हैं, तो अभी घबराओ नहीं। अभी देखो क्या होता है। हमारा खुदावंद मौजदा करने वाला, एक आश्चर्य कर्म करने वाला। दुनिया कह रही थी कि मर गया है, लाजर मर गया है। दुनिया कह रही थी कि बेटी मर गई है। यीशु मसीह जा कह रहे नहीं, सो रही है, उठ जा। लाजर बाहर निकल गया। आपने देखा, दुनिया कह रही है 4 दिन से मर गया, दुनिया कह रही है बेकार हो गया, दुनिया कह रही, डॉक्टर कह रहे हैं कुछ नहीं हो सकते। अभी आप घबरा कह रहे हैं, अब अभी भी हम उस कुम्हार के हाथ में। और यही आज मैं मित्रों आपके साथ छोड़ना चाहता हूं कि आप दुनिया की बातों को सुनकर के निराश मत होइए। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, मैं आपको ढाढ़स देना चाहता हूं। दुनिया आपकी खूबसूरती पर, दुनिया आपकी बदसूरती पर, दुनिया आपके अमीर होने पर, दुनिया आपके गरीब होने पर, दुनिया आपके बड़े होने पर और आपके छोटे होने पर और आपके आदमी होने पर और औरत होने पर कहा करे जो कहना है। अभी भी हम कुम्हार के हाथ में हैं, और कुम्हार ने अभी इस मिट्टी को फेंका नहीं है। अभी भी हम उसके हाथों की कारीगरी है। अभी हमारा सृजन हो रहा है, हमारी सृष्टि हो रही है, हम बनाए जा रहे। बस एक काम कीजिए, अपने आप को पूरी तरीके से मुलायम रखिए, अपने आप को पूरी तरीके से उन कुम्हार की उंगलियों के साथ अपने आप को ढलने दीजिए। परमेश्वर के वचन के साथ चलिए। और जो मिट्टी का बासन वो बना रहा था वो बिगड़ गया, तब उसने उसी का दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। आपने सुना, दूसरा बासन। दुनिया की दृष्टि में वो बिगड़ गया, लेकिन अभी बिगड़ा कहां, अभी फाइनल प्रोडक्ट कहां आया है, अभी वो चाक पर से उतर करके नीचे कहां आया। अभी घबराओ नहीं, अभी आई एम इन मेकिंग। अगर किसी ने कभी आपके खिलाफ कोई बात की, आप ऐसे हैं और आप वैसे हैं और ये करते, आप कहिए कि अभी हम चाक से नीचे नहीं उतरे हैं, आई एम स्टिल इन मेकिंग। अब हमारी सृष्टि अभी भी हो रही है। पौलुस कहता मैं निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, मैं परफेक्शन की ओर, मैं सिद्धता की ओर दौड़ा चला जाता हूं। मैं मित्रों, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, अपने सिद्ध होने को, अपने बुलाए जाने को पूरी तरीके से निभाइएगा। आप उस दौड़ में पीछे मत हटिएगा। केवल दर्शक में से किसी ने कह दिया कि तुम ठीक नहीं दौड़ रहे हो, तुम्हारे आगे सारे लोग आगे बढ़ गए, तुम पीछे हो, घबराइए नहीं। खुदावंद आखिरी मौके पर 4 दिन के मुर्दे को उसने जिला करके बाहर कर दिया।
जबकि जिंदे लोग मरे हुए बात कर रहे थे, और जो जो जिंदे थे, जो जिनकी सांसें चल रही थी, मरी मरी बातें कर रहे थे। यीशु मसीह के आंखों से आंसू बहने लगे उनकी बातें सुन करके। मगर हमारे खुदावंद ने उस 4 दिन के मरे हुए को एक जिंदगी दी, क्योंकि वो लाजर अभी भी उसकी आवाज सुनने के लिए उसके कान तरस रहे थे। जैसी उसके कान, जो जैसी उसकी बात उसके कान में पड़ी, लाजर बाहर निकल आया। और अभी भी अगर आपके कान, बाइबल कहती है जिसके कान हो वो सुन ले। खुदावंद अभी भी आपसे बात करना चाहता है। खुदावंद अपने कलाम के द्वारा बात करना चाहता है। इस चर्च को मत छोड़िएगा, खुदावंद के कलाम को मत छोड़िएगा और कहिएगा, आई एम स्टिल इन मेकिंग। अभी भी मेरे बनावट हो रहा है, अभी भी मुझे बनाया जा रहा है, अभी मैं चाक से नीचे नहीं उतरा हूं। थैंक यू जीसस, गॉड इज स्टिल मेकिंग मी। जब कुम्हार कहेगा कि हाँ ये बेकार हो गया, जब कुम्हार हमको छोड़ देगा, जब कुम्हार हमारी मिट्टी को फेंक देगा, तब आप कुछ कह सकते हैं। मगर अभी मैं सृष्टि में हूं, मैं अभी भी बनाया जा रहा हूं, और अभी आपको नहीं मालूम है कि फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा, आखिरी में मैं क्या बन करके निकलूंगा। थैंक यू जीसस। 3 लोगों के बारे में मैं बात करना चाहता हूं और फिर मैं आपसे विदा लूंगा। दाऊद नाम का परमेश्वर का बहुत बड़ा भक्त, और इतना बड़ा भक्त कि उसके बारे में कहा गया कि फिर उसे अलग करके दाऊद को उन पर राजा बनाया, जिसके विषय में उसने गवाही दी कि मुझे एक मनुष्य यिशै का पुत्र दाऊद मेरे मन के अनुसार मिल गया। वाह क्या बात है, परमेश्वर गवाही दे रहा। ध्यान से सुनिए, कुम्हार कह रहा है कि ये लड़का, ये यिशै का पुत्र मेरे मन के मुताबिक है। वाह, परमेश्वर के मन के मुताबिक। अब इससे बड़ी गवाही, इससे बड़ा सर्टिफिकेट, इससे बड़ा अवार्ड क्या हो सकता है कि परमेश्वर ने कहा वो दाऊद मेरे मन के मुताबिक है। ओह थैंक यू जीसस। मगर वो दाऊद भी फेल हो गया, वो दाऊद भी फेल हो गया। आपको याद है, एक दिन अटारी पर घूम रहा था और व्यभिचार में पड़ गया। और सिर्फ व्यभिचार में नहीं, बत्शीबा के साथ सिर्फ व्यभिचार नहीं, बल्कि उसके हस्बैंड को, पति को भी मरवा दिया उसने। दुनिया की तिकड़म लगा करके, कभी युद्ध में भेज रहा है, कभी क्या कर रहा है, दुनिया के तिकड़म लगा कर, एक झूठ को छिपाने के लिए, एक गलती को छिपाने के लिए, एक पाप को छिपाने के लिए, दुनिया की बातें। और खुदावंद ने उसको सजा दी। एक बेटा उत्पन्न हुआ और बेटा मर गया। बहुत इनको घमंड था कि मेरा बेटा, और हम ये कर सकते, वो कर सकते। खुदावंद ने ले लिया, उस बेटे को ले लिया, और उसके बाद अपने भक्त को भेजा और कहा, दाऊद अभी दूसरा मौका है। अभी तुम चाक पर से नीचे नहीं उतरे हो। अगर तुम ये सोचते हो कि तुम उसके हाथ में हो, तो अपने आप को सरेंडर कर दो। और दाऊद राख पर पछताव किया, उसने रोया, प्रभु के सामने उसने माफी मांगी। आई एम सॉरी, आई एम स्टिल इन मेकिंग। प्रभु जी मुझे चाक से अभी मत उतारिएगा, अभी अपने हाथ के उस उंगलियों से मत उतारिएगा, अभी भी मैं आप कुछ बनना चाहता हूं। कहने दीजिए दुनिया को, हाँ मैंने गलत किया, मैं गिर गया, मैं बिल्कुल तलहटी में चला गया, मैंने खिलाफ किया, लेकिन खुदावंद, ओह थैंक यू जीसस, वो दया का सागर और क्षमा की खानी है। मैंने कहा वो दया का सागर और क्षमा की खानी है। मैं नहीं जानता हूं कि आप किस गुनाह में और कहां बिगड़ गए हैं। दुनिया कह रही है, आपको मालूम है क्या है, मगर मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अगर आप उसके हाथ में हैं, वो आपको दूसरा बासन बनाएगा। और उसके बाद दाऊद, बत्शीबा से उसकी शादी हुई, और उसके बाद तो फिर उनकी संतानें होती। दाऊद का राज्य बढ़ता चला गया। वो दाऊद जिसको परमेश्वर ने कहा मेरे मन के मुताबिक, गिरने के बावजूद फिर से उठ खड़ा हुआ। और मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। हो सकता है कहीं आप गिर गए होंगे, हो सकता है कहीं कोई चूक हो गई होगी। लिखा है कि धर्मी 7 बार गिरता है मगर उठ के खड़ा हो जाता है। आप खुदावंद के लहू से धोए हुए हैं मित्रों, आप उसके वचन से आपने स्नान किया है, उसने आपको खरीदा है, आप धर्मियों की सभा में शामिल हैं। आप कहां अपने आप को निराश कर रहे हैं? आप क्यों सोच रहे हैं कि बस अब इसके बाद कुछ नहीं? आपका खुदावंद आपको दूसरा बासन बनाने के लिए अभी भी तैयार है, बशर्ते आप पूरे समर्पण के साथ आप कहिए, प्रभु हियर आई एम, मैं यहां हूं, मुझे बनाइए, मुझे उठाइए, मैं मिट्टी हूं, तू है कुम्हार। थैंक यू जीसस। एक और भक्त के बारे में मैं जानता हूं, वो भी गिर गया। उसका नाम योना था। ना हुक्मी
आज्ञा ना मानने का पाप उसने कर दिया। परमेश्वर ने कहा निनवे को जाना है, तरशीश को चले गए। मगर उसको समझ में आया कि अरे हम तो बिगड़ रहे हैं, हम कहीं बिगड़ ना जाए, कहीं हमारी जिंदगी बेकार ना हो जाए। और परमेश्वर ने उसको एक बड़ी मछली के पेट में डाल दिया। मगर वहां जा करके उस मछली के पेट में उसने घुटने टेक करके प्रार्थना की, प्रभु अभी मुझे चाक से मत उतारिएगा, अभी आप अपनी उंगलियों को मेरे जीवन में अभी भी लगाए रखिए, क्योंकि जो बर्तन बासन बिगड़ गया था उसने उसी मिट्टी का दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। खुदावंद आप अपनी समझ हमारी जिंदगी में इस्तेमाल कीजिए, मेरी नहीं लेकिन तेरी मर्जी पूरी। मेरी मर्जी की वजह से तो मैं बिगड़ रहा हूं, मैं कहां कहां भटक रहा हूं, मैंने अपना शेप लेना शुरू कर दिया। मैं ये बनना चाहता हूं, मैं टीचर बनना चाहता हूं, मैं फलाना बनना चाहता हूं, और प्रभु कह रहा मैं तुमको प्रीचर बनाना चाहता हूं मैं तुमको अपनी सेवा तुमसे लेना चाहता हूं। प्रभु जो चाहे वही हमारे जीवन में हो, क्योंकि जब तक आप प्रभु के हाथ में है वो आपको एक दूसरा बासन बना देगा अपनी समझ के अनुसार। थैंक यू जीसस। और उसके बाद योना ने जब पश्चाताप किया, योना को वापस किनारे पहुंचाया और उसका इतना बड़ा काम हुआ, इतनी बड़ी मिनिस्ट्री वहां पर। आप पढ़िएगा योना की किताब को। हमारा खुदावंद इस्तेमाल करना चाहता है, उसी मिट्टी का वो दूसरा बासन बनाना चाहता है। कहने दीजिए लोगों को बिगड़ गया है, बेकार है, ये नहीं बोल सकता, ये नहीं गा सकता, ये बजा नहीं सकता, ये लोग कह रहे हैं ना। अभी हमारा कुम्हार, उसने हमारी मिट्टी को नहीं फेंका, अभी भी वो हमें बनाना चाहता है। और जब कुम्हार बनाना चाहता है तो खबरदार कोई हमारे सामने नहीं आए। अभी हम अभी भी कुम्हार के हाथ में हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और एक तीसरा भक्त था, उसका नाम पतरस था। पत्थर पत्थर, पतरस तू पत्थर है और इस पर मैं कलीसिया बनाऊंगा जिस पर अधोलोक के फाटक भी प्रबल नहीं होंगे। आप सोचिए कितना बड़ा अधिकार, कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रभु यीशु मसीह ने उसके ऊपर दी। मगर आपको याद है 3 बार, 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वो गिर गया, इनकार, सोचिए इनकार कर गया। कहा मैं उस व्यक्ति को जानता तक नहीं, शख्स को जानता तक नहीं। अरे कैसे ये कर सकते हो पतरस? तू दुनिया की नजरों में, अपनी नजरों में वो गिर गया। मगर सबसे अच्छी बात ये थी कि वो कुम्हार की नजर में नहीं गिरा था, वो कुम्हार के हाथों से दूर नहीं हुआ था। और यही मैं आपसे कहना चाहता हूं मित्रों, कुम्हार के हाथों से मत अलग होइएगा, परमेश्वर के कलाम से अलग मत होइएगा, परमेश्वर के भवन से अलग मत होइएगा। धर्मी 7 बार भी गिरे तो वो उठ खड़ा होता है, दुष्ट विपत्ति में गिरता है और पड़ा रहता है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कहीं आपने कुछ गलती की, कहीं किसी ने कुछ कह दिया, कोई आत्मग्लानि आपको है, बहुत हमको दुख हो रहा है, हमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, कोई बात नहीं, कुम्हार के हाथ में है ना अभी आप। कुम्हार ने आपको अभी दुत्कारा नहीं है, कुम्हार ने आपको कंडेम नहीं किया। तो अगर कुम्हार ने आपको कंडेम नहीं किया है तो दुनिया आपका निर्माण थोड़ी कर रही है, दुनिया आपकी सृष्टि थोड़ी कर रही है। इसलिए कुम्हार की बात सुन करके उसके हाथों में बने रहिएगा, नम्रता और दीनता के साथ, उसकी उंगलियों के साथ अपने आप को ढालते रहिए। जिधर उसकी उंगलियां दबा रही हैं दब जाइए, जिधर उसकी उंगलियां उठ रही हैं उठ जाइए, मगर कुम्हार के हाथ में बने रहिए, क्योंकि उसने उसी मिट्टी का दूसरा बासन अपनी समझ के अनुसार बना दिया। हमारा खुदावंद मौके पर मौका देता है। थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं मित्रों कि प्रभु आपको इतना प्यार करता है, इतना प्यार करता है। एक पापनी स्त्री आई, यीशु मसीह ने ना सिर्फ उसको माफ किया बल्कि कहा जा फिर पाप मत करना। सुना आपने? जा फिर पाप मत करना। एक मौका दिया, फॉरगेट अबाउट इट, जो तुमने किया इसको भूल जाओ, तुम आइंदा जा फिर पाप ना करना। कहां मिलेगा आपको ऐसा प्यारा प्रभु? लोग तो आपको तबाह करने पर लगे, लोग तो खोज रहे हैं कि किस तरीके से आप में कमी ढूंढी जाए और आप जो बिगड़ गए हैं उसको और बिगाड़ दिया जाए। मगर कुम्हार आपको दूसरा बासन बनाने पर तुला हुआ है। आप उसके हाथ में रहिए, एक नया और एक दूसरा बासन आप बनेंगे। थैंक यू जीसस, हालेलुया। एक धनी आदमी आया यीशु मसीह के पास, मैं बचपन से सारे हुक्म मानता आया हूं, अच्छा, और
मैंने सारी व्यवस्था का पालन किया है। यीशु मसीह ने कहा एक कमी है और मैं मौका दे रहा हूं तुमको कि उस कमी को दूर कर लो। थैंक यू जीसस। जा अपना सारा माल कंगालों को बेच करके मेरे पीछे आ जा। गरीबों में सारा माल बेच के कंगालों में बांटा और मेरे पीछे आ। क्या बढ़िया मौका। कोई बात नहीं, अभी तक तुमने जो किया अच्छा किया, जो कमी है उसको सुधारने का मौका। क्योंकि मैं उसी मिट्टी का, मैं तीसरे को नहीं बुला रहा तुम बेकार हो हट जाओ यहां से, मैं उसी मिट्टी का दूसरा बासन बनाऊंगा। मैं मास्टर पॉटर हूं, मैं सर्व कुम्हार हूं, मैं सृष्टि करता हूं और मेरी सृष्टि सिद्ध सृष्टि होगी। उसमें ना कोई दाग, ना कोई धब्बा, ना कोई झुर्री होगी। थैंक यू जीसस। मैं नहीं जानता हूं कि कहां आप में कमी है, मैं जानना भी नहीं चाहता हूं, क्योंकि मैं खुद एक बर्तन हूं जो अपने कुम्हार के हाथों में एक सिद्धता को प्राप्त करना चाहता हूं। मेरा शेप, मेरा डिजाइन, मेरा कलर एक सिद्ध बन के निकले। कुम्हार के हाथ में रहेंगे तो वो आपको सिद्धता तक पहुंचाएगा। उसका कहना है कि जो कल्पनाएं, यहोवा की ये वाणी है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे विषय करता हूं उन्हें मैं जानता हूं, वे हानि की नहीं वरन कुशल की हैं, और अंत में तुम्हारी आशा पूरी करूंगा। क्या मित्रों, कितना सुंदर वचन। उस कल्पना को मैं ही जानता हूं और अब बता देता हूं कि हानि की नहीं, मैं उस मिट्टी को बर्बाद नहीं होने दूंगा। अगर मेरे हाथ में वो मिट्टी रहेगी तो मैं उसी का दूसरा बासन बना दूंगा। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि अपने आप को कहीं से कम मत समझिएगा। आप उसके हाथों की रचना है। परम पिता परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के हाथों की रचना है, और वही आपको शेप देगा, वही डिजाइन देगा, वही आपको परफेक्ट करेगा। दुनिया आपके लिए कुछ नहीं। आप संसार में है मगर संसार के नहीं है। यह संसार ने हमारा निर्माण नहीं किया है। ओ हमको ये फलाने कॉलेज से ये डिग्री मिली और वो ट्रेनिंग मिली। अगर परमेश्वर बुद्धि नहीं देता तो ना ट्रेनिंग होती और ना डिग्री मिलती। आज हम जो कुछ है वो अपने खुदावंद यीशु मसीह की वजह से। अगर हम बिगड़ भी गए हम उसके हाथों में रहेंगे, हम चर्च में ही रहेंगे। कहने दीजिए दुनिया को, अरे तो फलाने ऐसा है और फलाने ये करते और फलाने वो करते, वो व्यभिचार में है और वो चोरी में है और वो डकैती में है और वो फलाने में। कहने दीजिए लोगों को। आपका कुम्हार क्या कह रहा है? आपका सृष्टि करता क्या कह रहा है? वो तो कह रहा है कि मेरे हाथों में रहो, देखो मैं तुमको दूसरा बासन बना दूंगा। आप तैयार है दूसरा बासन बनने के लिए? आप तैयार हैं उसके हाथों में रहने के लिए? आइए हम सब खड़े हो जाएं। अपनी आंखों को बंद कीजिएगा, मैं प्रार्थना करना चाहता हूं। थैंक यू जीसस। हालेलुया, हालेलुया। अपने जीवन पर आज गौर कीजिएगा। मैं नहीं जानता हूं कि किसने आपको बोल करके निराश किया है, और मुझे जानना भी नहीं। थैंक यू जीसस। हो सकता है कि किसी ने ना कहा हो, लेकिन आपकी परिस्थितियां ऐसी हो कि आपको लग रहा है कि हम कुछ कर नहीं पा रहे, हम बेकार हैं, हम किसी लायक नहीं हैं। मित्रों, धीरज के साथ उस दौड़ में दौड़िए, क्योंकि परमेश्वर धैर्य चाहता है। बर्तन बहुत फोर्स के साथ नहीं बनाए जाते। वो चाक पर आप कभी, आपने सबने देखा होगा कैसे बनता है, कितने इत्मीनान के साथ, कोई हड़बड़ी में नहीं। हमको सबकी हड़बड़ी लगी रहती, हड़बड़ी में नहीं, बहुत इत्मीनान के साथ उस बर्तन को वो डिजाइन देता है, एक आकार देता है। हो सकता है खुदावंद आपकी जिंदगी को धीरे धीरे एक आकार दे रहा है। पहले आप दशवांश नहीं देते तो हो सकता है पहले आपने 5 डाला हो, 5 रुपया डाला हो, फिर 10 रुपया डाला, 100 रुपया डाला, क्योंकि अब आपको लग रहा है कि उसकी तो बरकत मिल रही है। धीरे धीरे परमेश्वर आपको प्रैक्टिस करा रहा है कि अब आप मतलब दुनिया का सब चीज कमी हो जाए मगर दशवांश की कमी नहीं होनी चाहिए। सारी चीज छूट जाए मगर दशवांश आना चाहिए। आपकी बाइबल पढ़ने की आदत प्रभु ने डाल दिया, वो धीरे धीरे एक शेप दे रहा है। आपकी दुआ करने की आदत डाल दिया, चर्च आने की आदत डाल रहा हूं। ये एक डिजाइन तैयार हो रहा है, एक आकार तैयार हो रहा है उसी बासन का, जो कभी चर्च नहीं जाना चाहता था, जो कभी दुआ नहीं कर सकता था, जो कभी बाइबल नहीं खोल सकता था, जो दशवांश तो दूर की बात है चंदा तक कायदे से नहीं देता था, आज वही लोग चंदा दे रहे, वही लोग दशवांश दे रहे। हाली शहर की कलीसिया यहां से फंडिंग हो रही है उसकी, बाइबल कॉलेज बन करके तैयार हो रहा है। क्यों? क्योंकि बासन बन रहे हैं उसी मिट्टी का दूसरा बासन बन रहा है। लोगों ने कहा ये कुछ नहीं कर सकते, ये लोग तो ऐसे ही हैं फलाना, लेकिन यहां देखिए परमेश्वर ने किस तरीके से
उसी मिट्टी के दूसरे बासन बना करके तैयार कर दिए जो धूम मचा रहे हैं दुनिया में। थैंक यू जीसस, हालेलुया। प्रभु हम तेरा धन्यवाद करना चाहते हैं कि तूने इस मिट्टी को फेंका नहीं, इस मिट्टी को धुतकारा नहीं है। दुनिया ने इसको कंडम समझ लिया, कबाड़ समझ लिया, मगर आपने कहा ना, जब तक ये मेरे हाथ में रहेगी मिट्टी, इस मिट्टी को मैं एक ऐसा सुंदर आकार दूंगा। ओह थैंक यू जीसस। अगर लाजर तुम मेरी आवाज सुन रहे हो तो बाहर निकल के आओ, दुनिया को दिखाओ कि तुम जिंदा हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। विक्ट्री इन द ब्लड ऑफ जीसस। यीशु मसीह के लहू में जय है। खुदावंद मैं आज अपनी इस कलीसिया के लिए मांगता हूं। थैंक यू जीसस, हालेलुया। और जो लोग फेसबुक पर और इंटरनेट पर और यूट्यूब के जरिए देख रहे हैं उनके लिए भी मांगते हैं खुदावंद। बहुत से लोग निराश हैं, बहुत से लोगों को शैतान ने अपनी गिरफ्त में ले लिया है, बहुत सी ऐसी बातें कह करके। मगर आज मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उसी मिट्टी का दूसरा बासन बना दीजिए खुदावंद। हमने अपने आप को सरेंडर किया है, समर्पित किया है, और हम जानते हैं कि जब तक हम आपके हाथ में रहेंगे आप हमें एक आकार देंगे, एक खूबसूरत आकार जिससे आपकी महिमा होगी, आपको महिमा मिलेगी खुदावंद। हम वो आकार बनने के लिए तेरे पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु में बने रहिएगा, उसके हाथों से अलग मत होइएगा। वो आपको एक नई सृष्टि बनाएगा, बहुत जल्दी आने वाला है, हमें लेके जाएगा उस जगह पर जो उसने हमारे लिए तैयार की। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।